हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सब बात करेंगे सीबीएसई क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके पहली वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दी हूँ, ये हमारे पार्ट सेकंड है। इसके पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पढ़े थे और मैटर व्हाट इज़ मैटर पढ़े थे, और इस टाइम हमें पढ़ना है कैरेक्टर ऑफ मैटर के एक टॉपिक बच गई थी, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या हमारे पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? तो लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के हिसाब से हम इसको समझेंगे कि क्या हमारे मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड ह्यूमन चैन एज सजेस्टेड। एक हमें 4 ग्रुप बनाना है, ठीक है, ह्यूमन का होगा। फर्स्ट ग्रुप should hold each other from the back and lock arms like ईदू मिशमी डांसर। ठीक है, हमें एक पहला ग्रुप हमारा क्या होगा कि जो मतलब बैक साइड मतलब पीठ की तरफ से हमको सबका हाथ टाइटली पकड़ना होगा, जैसे लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे फिगर में दिया गया है, जैसे बिहू में डांस होता है ना, वैसे हमें करना है। देखिए, लोग अपना एक हाथ पीछे किए और एक हाथ आगे किए हैं, ऐसे हमें एक पहला ग्रुप तैयार करना है। अब हमारे सेकेंड ग्रुप आता है कि द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चैन। सेकंड वाले में देखो, कुछ पीछे से नहीं पकड़ना है, ज़्यादा टाइटली नहीं पकड़ना है, सिर्फ एक दूसरे को हल्का हल्का पकड़ना है। और थर्ड ग्रुप में क्या करना है? द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चैन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स। और थर्ड ग्रुप में ओनली सिर्फ आपको स्टूडेंट टच करना है। ठीक है, फर्स्ट में हमें टाइटली देना है, टाइटली पकड़ना है एक दूसरे का हैंड, और सेकंड में थोड़ा लो पकड़ना है, और थर्ड को बस टच करना है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चैन्स वन बाई वन इनटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। अब जो फोर्थ ग्रुप होगा स्टूडेंट्स, आप केयर कीजिए, फोर्थ ग्रुप को क्या करना है? इन तीनों ग्रुप को बाई लाइन इसको तोड़ना है। ठीक है, मतलब एक के बाद एक ग्रुप को तोड़ के देखना है। विच ग्रुप वॉज द इजिस्ट टू ब्रेक, कौन सा ग्रुप हमारा जल्दी टूटेगा, ये हमें देखना है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इफ़ वी कंसीडर्ड ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर। बताया गया कि हम इस एक्टिविटी को इस तौर पे कर रहे हैं कि जो जितने स्टूडेंट हैं वो सब क्या हैं? पार्टिकल ऑफ मैटर हैं। देन इन विच ग्रुप ऑफ पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, जो कि एक दूसरे को क्या करेंगे? खींचेंगे। ठीक है, अब हम देखिए, इससे हमें पता चलता है फ्रेंड्स कि ये जो एक्टिविटी हम किए हैं उसमें स्टूडेंट्स क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसी के हम बेस पे हम सेकंड एक्टिविटी देखेंगे 1.7। फ्रेंड्स, इससे पहले बोलूँगी कि अगर आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपका और सिलेबस कंप्लीट करा सकूँ। अब है कि टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। आप क्या लीजिए? एक आयरन नेल लीजिए और एक पीस ऑफ चॉक लीजिए, एक चॉक लीजिए और रबर बैंड लीजिए। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्टिचिंग। आप उसको ट्राई करिए हैमर्ड करने का, ठीक है, मतलब तोड़ने का, कट करने का, और स्ट्रेच मतलब उसको फैलाने का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं या नहीं। अभी इससे ईजी एक्टिविटी दी गई है। तो इन विच ऑफ द एबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल और मैटर अट्रैक्ट विद ग्रेटर फोर्स। बताया गया कि अगर हमें तोड़ना होगा तो कुछ में हमारा ग्रेटर फोर्स जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम आयरन नेल को तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, पीस ऑफ चॉक को तोड़ेंगे बहुत कम मेहनत लगेगी। ठीक है, तो अब थर्ड एक्टिविटी देखते हैं। उससे हमें क्लियर भी नहीं हो रहा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैं, अट्रैक्ट करते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, ये लास्ट एक्टिविटी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि देखिए हमारे पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है। ओपन अ वाटर ट्रिप। ठीक है, आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर आप एक नल, पानी के नल को अगर आप ऑन करते हैं, ठीक है, खोलते हैं, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। अब जो उसमें से जो पानी की जो वो स्ट्रीम निकल रही है, लाइक दिस इज टैप, और ये पानी हमारा निकल रहा है, तो आप इसको क्या करिए? पानी के बीच में अपना हाथ लगा के पानी को रोकने की कोशिश कीजिए। वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर? क्या आप एबल हैं? पानी आपके हाथ से रुक जा रहा है? What could be reason behind the stream of water remaining together? आप देख रहे हैं कि जब तक आप हाथ लगाए हैं पानी की धार के बीच में, स्ट्रीम के बीच में, देन वो अलग अलग है। फिर अगर आप अपना हाथ हटाते हैं तो देन पानी की ये जो पानी गिर रहा है वो फिर ऐसे ही हो जाएगा। हम बीच में अगर उंगली लगा दें तो पानी इधर उधर हो जाएगा, बट अगर उंगली हटाएं देन ये पानी एक की तरह हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब समझिए, तो इसका क्या मतलब कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, देन हमारा पानी
अपने फर्स्ट वाले वे में आ जाता है, ठीक है। मतलब हम पानी को रोक नहीं सकते, वो ऐसे ही नल से गिरेगा जिस शेप में गिरता है। इससे पता चलता है कि हमारे पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं, तभी हमारे पानी पहले वाले स्ट्रीम पे आ जाती है। The above three activity and suggest the particle of matter have force activity acting between them। जितने भी हमने 3 एक्टिविटी देखी फ्रेंड्स, पहले में भी बताया गया था कि हमें फोर्स की नीड है, सेकंड में भी बताया गया था और थर्ड में भी बताया गया था। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर। यही फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को साथ में रखते हैं, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। यही क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फ्रेंड्स अब नीचे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जितना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप पिछली वाली वीडियो भी फ्रेंड्स ज़रूर पढ़िएगा, इसकी मैं लिंक दी हूँ डिस्क्रिप्शन में। आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट है, ठीक है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अब है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या है, अब हम स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए हमारा मैटर कई स्टेट में होता है, ठीक है, कई रूप में होता है। स्टेट मतलब यहाँ पे रूप है, कितने रूप में रहता है, तो इसको हम देखते हैं कि ओवर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। आप अपने अगल बगल अब बहुत सारे टाइप ऑफ मैटर देखते होंगे, इसके स्टेट भी देखते होंगे कई सारे। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। हम जानते हैं कि हमारा मैटर कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला हमारी कोई भी चीज़ होगी सॉलिड में होगी, या तो लिक्विड में होगी, या तो गैस में होगी। हम लोग पहले ही देख चुके थे हर चीज़ मैटर से बना हुआ है, तो यानी पूरी टोटल चीज़ हमारी इसी 3 बेस पे रहेगी, या तो वो सॉलिड रहेगी, या तो वो लिक्विड रहेगी, या तो वो गैस रहेगी। दिस स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। और इस सॉलिड लिक्विड गैस कैसे होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर ऑफ पार्टिकल देख के, ठीक है। जैसे कि जो हम लोग पढ़े हैं कि पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल ऑफ मैटर के। देन आप फर्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उसमें और पार्टिकल ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख चुके हैं। आगे है कि नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस 3 स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल। अब हम इस 3 स्टेट ऑफ मैटर को डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आता है द सॉलिड स्टेट। फर्स्ट हमारा सॉलिड स्टेट है, ये क्या है सॉलिड स्टेट, देखिए। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। कुछ आप मटेरियल कलेक्ट कीजिए, जैसे पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक, ठीक है। आप इतना कलेक्ट कीजिए। फिर है स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम, ठीक है। आप मतलब समझते हैं ये हमारी पेन है, तो हम इसको एक अपने पेपर पे रख के, ठीक है, अपने नोटबुक पे रख के इस पेन का ये जो शेप है वो बना ले, ठीक है। सपोज इतना समझिए कि हम एक पेन अपने बुक पे बना लेते हैं, इतने सारे चीज़ को हम अपने कॉपी पे बना लेते हैं, मेड कर लेते हैं। डू यू दीज हैव अ डेफिनेट शेप, क्या इसका डेफिनेट शेप था, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज थी, क्या वो एक बाउंड्री के अंदर थे, इनका फिक्स वॉल्यूम था। व्हाट हैपन इफ़ दे आर हैमर्ड, क्या होगा अगर इनको हैमर्ड किया जाए, तोड़ा जाए, पुल्ड किया जाए, खींचा जाए, ड्रॉप्ड यानी गिराया जाए। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, और पूछा है कि क्या ये डिफ्यूजिंग कर देंगे, मतलब जैसे कि क्या हम किसी चीज़ में इसको डालें तो क्या ये मतलब घुल मिल जाएंगे, तो कभी नहीं घुले मिलेंगे। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम, क्या आप इनको कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब आप अपना फोर्स लगा के इनको आप दबा सकते हैं। तो देखिए ऑल द एबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, जितना भी हम लोग एग्जाम्पल देखे थे पेन, वुड एक्सेट्रा, सब क्या था, सॉलिड था। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम। हम लोग क्या देखे थे कि इनका अपना खुद का एक डेफिनेट शेप था, खुद की इनकी एक बाउंड्री थी। बाउंड्री का मीन्स फ्रेंड यहाँ पे कि अगर हमारी पेन अगर इतना जगह कवर कर रही है तो वो इतना ही करेगी, ठीक है, ये मतलब इसकी बाउंड्री चेंज नहीं होगी। और इनका एक फिक्स वॉल्यूम था, ठीक है। दैट इज़ हैव नेग्लिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, बताया गया कॉम्प्रेसिबिलिटी इसकी क्या है, नेग्लिबल है, जैसे न के बराबर है। कहने का मतलब कि ये जो हमारी पेन है उसको आप कितना भी दबाओगे तो ये ऐसा नहीं कि वो दब जाएगी, टूट भले जाएगी लेकिन दबेगी नहीं, ठीक है। इस और सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स, और किसी भी सॉलिड चीज़ को अगर हम बाहरी फोर्स देते हैं तो सॉलिड क्या करती है, उस अपना शेप बनाए रखने की कोशिश करती है।
सॉलिड मे हैव अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिगिड। और ये बहुत कठिन है फ्रेंड्स कि हम किसी भी सॉलिड का शेप चेंज कर दें। और सबसे बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे जो लिखा है, डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स वॉल्यूम्स, नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, और फिर दे आर रिगिड। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर में ये आ सकता है कि ये हमारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, फ्रेंड्स आपका वो बहुत काम आएगा। ठीक है, आगे है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट रबर बैंड। रबर